उत्तर प्रदेश में हुई घटना पर सभी राजनीतिक दल अपना गला साफ करते हैं। माननीय सांसद और कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और कांग्रेस पार्टी के सर्वमान्य नेता राहुल गांधी जी भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर और भाजपा पर बोल रहे हैं, जो अंतर्राष्ट्रीय जगत में भाजपा ने मुस्लिम देशों के बीच में अंतर्राष्ट्रीय जगत में भाजपा ने भारत का साख गिरा दी। यह बात बिल्कुल आपने राहुल गांधी जी ने कहा, लेकिन 4 से 13 तक आप कांग्रेस पार्टी की सत्ता में, केंद्र की यूपीए सरकार में आप पद नहीं लिए, लेकिन आप युवराज जरूर कहलाते थे और केंद्र सरकार का हर निर्णय आप ही के मुताबिक होता था। कितने आतंकवादी घटना हुई और क्या आपने प्रतिक्रिया किया। आज मोदी जी के सामने भी हमला होता है, पुलवामा हो या बहुत सारी जगह हो, लेकिन मोदी जी विलंब नहीं करते हैं, सोचते नहीं हैं। आज चीन का सरकार, चीनी सरकार आपके पार्टी को फंड देते थे, कांग्रेस पार्टी को फंड देते थे। आज चीनी सरकार को भाजपा एनडीए की सरकार उसी भाषा में जवाब देती है जिस भाषा में वह चाहता है। चाहे डोकलाम विवाद हो 72-73 दिनों तक, चाहे लेह लद्दाख पेंगोंग झील पर हो। आज मुस्लिम देशों में भारत ने जो साख बनाई वह इतिहास के पन्ने में दर्ज है। कोरोना काल हुआ, कोरोना वैक्सीन कितने मुस्लिम देशों को दिया। अफ़गानिस्तान में जो सरकार बनी, तालिबानी सरकार, उसे गेहूं उपलब्ध करवाया और वैक्सीन फ्री में दी। मानवता का एक प्रतीक, मानवीय व्यवहार जो होना चाहिए मानव के प्रति, वह मोदी जी ही ने किए और कोई सरकार भारत में नहीं किया है आज तक, और नहीं कभी कोई कर सकता है। हम आपको मानवीय सेवा देते हैं, गेहूं भी देते हैं, आपको हर तरह की सुविधा देते हैं, वैक्सीन भी देते हैं, करोड़ अरब का वैक्सीन देते हैं, 50-50 ट्रक गेहूं भी भिजवा देते हैं, लेकिन आपको भारत में आतंकवाद पैदा करने के लिए, आतंकवाद को प्रश्रय देने का अधिकार आपको नहीं देते हैं। आपको हम मानवीय सेवा देते हैं, आपको मजबूत राष्ट्र बनाने के लिए देते हैं, लेकिन आपको हम भारत में आतंकवाद पैदा करने के लिए नहीं देते हैं। आपको गेहूं या वैक्सीन, कोरोना वैक्सीन या कोई भी आर्थिक मदद। आज मोदी जी के चलते भारत बचा हुआ है। आज श्रीलंका का क्या हर्ष हुआ, क्या चीन ने आज क्या हर्ष हुआ वह चीन की। और इसके पहले 2 वर्ष पहले जिस वक्त सर्जिकल स्ट्राइक इंडिया में हुआ था, पाकिस्तान में किया था भारत सरकार ने, उसी वक्त श्रीलंका में बम ब्लास्ट हुआ था सिलसिलेवार ढंग से, 300-400 लोग मारे गए थे। आज हम चीन को उसी के भाषा में जवाब देते हैं, वह जिस भाषा में चाहता है। और आतंकवाद, माननीय राहुल गांधी जी, आप ये बताइए, जम्मू कश्मीर में आतंकवाद
आज़ादी के 1947 के पहले से ही आतंकवाद वहाँ पर पैदा था। वहाँ की शासन सत्ता में, पाकिस्तान की सत्ता में जो भी रहा, वह जम्मू कश्मीर को बल प्रयोग लेना चाहता था। मुजाहिदीन के नाम पर भेजता था, कभी सेना को अपनी सुरक्षा, अपना कवच उतार करके दूसरे भेष में आते हैं। आज तक वर्दी उतार करके वहाँ के आतंकवादी बन करके आते हैं और जम्मू कश्मीर में आतंक फैलाते हैं, चले जाते हैं। वहाँ का 100 बार जाँच हुआ, लेकिन आज मोदी जी ने धारा 370 समाप्त किया, 35A को हटाया। आज इतने दिनों के बाद भी आतंकवाद पैदा होता है तो किसी का सर्वनाश नहीं हो सकता है। आतंकवाद पनपता है। वहाँ की पाकिस्तान की सरकार में एक व्यवस्था है। 1971 में तत्कालीन प्रधानमंत्री जो थे, उन्होंने कहा था कि भारत के सामने में जब पाकिस्तान की 93,000 सेना ने आत्मसमर्पण किया था तो वे भारत आए थे, और जब भारत से चले गए तो विमान पर बोले थे, भारत ने हमें एक जख्म दिया है, ऐतिहासिक जख्म दिया है, हम इसका प्रतिकार 1000 वर्षों तक करते हैं और भारत को हम आतंकवाद के सहारे उसे मात देते रहेंगे। आज पाकिस्तान की सरकार में 2 तरह की व्यवस्थाएं की जाती है। एक आतंकवाद को फंड मुहैया उपलब्ध कराया जाता है और एक वहाँ की सेना को कराया जाता है, और दोनों मिल करके भारत में, जम्मू कश्मीर में, भारत के अनेक राज्यों में आतंकवाद पैदा करते हैं। और कांग्रेस पार्टी जब सत्ता में रही तो प्रतिकार किस ढंग से किए ये आपको मालूम है, जो कहना भी उचित नहीं है। लेकिन पुलवामा हुआ, 40 जवान हमारे जरूर मरे, लेकिन उसके भी 400 से अधिक उसके घर में ढुक करके उसे नेशनल नाबूद कर दिया गया, उसके आतंकवादी शिविर को तबाह कर दिया गया और उसे ऐसा घोल दिया गया जो बहुत दिनों तक पाकिस्तान आतंकवाद को भारत भेजने में सोचेगा, वह भेजता रहेगा। आज पाकिस्तान का ही दिन है, आतंकवादी व्यवस्था का ही दिन है कि जम्मू कश्मीर में हिंदुओं को आज मारा जाता है खोज खोज के। लेकिन यह आज का नहीं है यह विषय। 80 में, 84 में उस वक्त अमेरिका के राष्ट्रपति साहब आए हुए थे भारत, और उस समय में 34 हिंदुओं को एक साथ काटा गया था। और आज ये बात नहीं है। आज जम्मू कश्मीर से लेकर उत्तर प्रदेश तक आतंकवाद पनप रहा है। देश के अनेक हिस्सों में आतंकवाद पैदा हो रहा है और पैदा शुरू से ही होता रहा है। और राहुल गांधी जी किस तरह से बोल सकते हैं, जो सत्ता में रहे हैं। आप तो तुष्टीकरण की नीति शुरू से ही अपनाते रहे, कांग्रेस पार्टी ही तुष्टीकरण की नीति अपना करके देश पर शासन की। आज कुछ 1-2 कार्यकाल से केजरीवाल साहब दिल्ली में बैठे हुए हैं और वे नई दिल्ली की सत्ता पर आंख गड़ाए बैठे हुए हैं। दिल्ली के बाद अब पंजाब में उनकी सरकार बन गई, आपकी पार्टी का सरकार। लेकिन सत्ता पाने के लिए उन्होंने शाहीन बाग बना दिया, दिल्ली में शाहीन बाग बना दिया। उत्तर प्रदेश में आज भगवान राम का मंदिर बन रहा है, वहीं कार सेवकों पर मुलायम सिंह यादव ने कार सेवकों पर, राम भक्तों पर गोलियां चलवाई थी। आप उस तुष्टीकरण की नीति के आप कहते हैं, और वहाँ पर उत्तर प्रदेश में समाजवाद का नारा था,
और बिहार में मैं समीकरण का नारा था और कांग्रेस पार्टी को उन सबों के साथ रह करके तुष्टीकरण की नीति को अपना करके एक आतंकवाद को प्रोत्साहन दिया जाता था। और आज आप मोदी जी पर उंगली उठाते हैं, वे नेता नहीं उठा सकते हैं। जब बात उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव की सरकार थी, एक लड़की के साथ छेड़खानी होता है, दो भाई जाके कहता है कि ऐसा तुमने क्यों किया, दोनों भाइयों की हत्या होती है। और उसके बदले में जब प्रशासन बात नहीं मानता है, उत्तर प्रदेश का प्रशासन को बदल दिया जाता है, वहाँ पर हिंसा होती है। उस वक्त आप कहाँ थे? आज हिंसा मोदी जी और योगी जी आज देश में हैं, उत्तर प्रदेश में, और मोदी जी देश में हैं, तो हिंसा होती है, हो सकती है। राज्य सरकार के द्वारा अगर प्रोत्साहन नहीं दिया जाएगा तो हिंसा नहीं होगी, घोटाला नहीं होगा, लूट नहीं होगी। राज्य सरकार का अगर प्रोत्साहन, आज पश्चिम बंगाल में अपने क्यों नहीं राहुल गांधी जी आलोचना किए, हजार लाखों हिंदू पलायन करना पड़ा, 10-10 हिंदुओं को जिंदा जला दिया गया। उस वक्त आप कहाँ थे केजरीवाल साहब? उस वक्त राहुल गांधी जी कहाँ थे? ये एक राज्य में मुख्यमंत्री बने तो दिल्ली की सत्ता को पर नज़र गड़ाए बैठे हुए हैं। एक राज्य में मुख्यमंत्री बने तो हम दिल्ली की सत्ता में बैठ गए, 4 सांसद हुआ नहीं और हम दिल्ली की सत्ता में बैठ जाते हैं। और आप ये नहीं समझते हैं कि 273 सदस्य एक पार्टी को होना चाहिए, तब ये दिल्ली की सत्ता पर नज़र बढ़ाइए। और ममता दीदी जी किस हैसियत से दिल्ली की सत्ता पर देखते हैं? क्यों नहीं उत्तर प्रदेश में तो आए चुनाव लड़ने के लिए, क्या मिला? बिहार में क्यों नहीं आए? और केजरीवाल साहब, राहुल गांधी जी, आप ऐसा मत बोलिए। मोदी जी हैं तो मुमकिन है, योगी है तो मुमकिन है। और आतंकवाद को नेस्तनाबूद करने का अधिकार अगर किसी में क्षमता है भारत में, मोदी और योगी में ही है, आप लोगों में नहीं है, आप लोगों में नहीं है। और केजरीवाल साहब हो कि बिहार सरकार हो कि महाराष्ट्र सरकार हो, ये महाराष्ट्र सरकार भी कल बोल रहे थे, ये ड्रग के पैसे पर एक एक मंत्री, एक एक घोटाला। महाराष्ट्र में देखिए, बिहार में देखिए घोटाला की सरकार, महाराष्ट्र में देखिए वर्षा राउत को जब ईडी वाले ने पकड़ा, उनके अकाउंट में पैसा था। एक शिक्षिका है वर्षा राउत, संजय राउत की पत्नी है, तो संजय राउत जी कहते हैं हमसे पंगा मत लेना, हम हैं नंगा, हम हैं नंगा, हमसे पंगा मत लेना। ये भाषा एक सांसद की होती है। और आप यही बोलते हैं मोदी जी ने दुनिया में भारत की साख गिरा दी, मोदी जी ने दुनिया में भारत का शान बढ़ा दिया। आज चीन हमसे परेशान है, तो अमेरिका हमारी दोस्ती के इच्छुक है। आज चीन हमसे परेशान है, अमेरिका हमसे दोस्ती का इच्छुक है। यह भारत की शान है, मोदी की शान है, योगी की शान है। राहुल जी, आप व्यापक रूप में भाजपा को समर्थन कीजिए। मोदी है तो भाजपा का शान है। भारत विश्व में अब वह दिन दूर नहीं जब सुरक्षा परिषद में भारत को अस्थायी सदस्यता दी जाएगी। ये मोदी की ही देन है, ये मोदी जी का ही प्रयास है। आपके समय में तो नहीं हुआ। धन्यवाद।